Hello everyone, welcome back to Vision Point NIOS. I am Anjali, your English expert. तो yes children, last lecture में हमने किया था हमारा चैप्टर द नॉइस, राइट, कि हाउ इट अफेक्ट्स आवर लाइफ. तो हमने उसमें देखा था कि जो नॉइस है, जो नॉइस हमारी जब लाउड हो जाती है, तब कोई भी साउंड जब लाउड हो जाता है तो उसको हम नॉइस कहते हैं, और वो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है. हमारी सेहत को वो हार्म करता है. हमने देखा था किस तरह से हर एक एज ग्रुप के इंसान के लिए वो चीज़ क्या है, हार्मफुल है. तो यस, और हमने लास्ट में ये भी देखा था कि किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो आज हम करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. ओके, चैप्टर बहुत ही इजी था एंड क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत इजी हैं. सो ये सारे जो होते हैं ना, ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं कि आप इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. आपको बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है इसमें. चैप्टर भी छोटा इजी था. ओके, सो क्वेश्चन अगर हम देखें, सो यस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइस. यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई. इसमें पूछा है, पहले ज़रूरी है कि हम जाने कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है भाई. तो व्हाट, यस, क्या डिफरेंस है, मतलब साउंड और नॉइस के बीच में क्या अंतर है. डिफरेंस का मतलब हुआ अंतर है. तो यस, साउंड का मतलब जो हम बोलते हैं या फिर जो हम सुनते हैं, वो अगर एक लेवल तक है. हमने बात की थी ना कि अगर जब वो हद से ज़्यादा लाउड हो जाए, बहुत तेज़ हो जाए, तो उसको हम नॉइस कहते हैं, शोर कहते हैं, राइट. तो आंसर चलिए देख लेते हैं. सो अ साउंड विच इज़ नॉट प्लीजेंट एंड agreeable to our ears is noise. yes, sound, ऐसी साउंड जो कि प्लीजेंट नहीं है, जो कि हमारे कानों को अच्छी नहीं लग रही है, मधुर नहीं लग रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं, शोर बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट आउट 3 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ साउंड एंड नॉइस. 3 एग्जाम्पल्स देने हैं आपको, ठीक है, उदाहरण देने हैं. किसके, साउंड और नॉइस के. सो सजेस्टेड आंसर आर, देखो, साउंड का मतलब ऐसी आवाज़ें जो कि मधुर हो, जो हमारे कानों को अच्छी लगे, जिनको हम सुने तो लगे कि हाँ यार बहुत अच्छा कुछ सुन रहे हैं, राइट, ऐसा साउंड है. और शोर क्या हुआ, शोर जैसे हॉर्न हो गया बार बार. जब आप मान लीजिए आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो और पीछे से बार बार कोई हॉर्न बजा रहा है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा लगेगी ना. अगर यहीं पे कोई फ्लूट बजाए, है ना, या फिर गिटार या समथिंग, एक स्वीट सा म्यूजिक बजाए, तो आपको अच्छा लगेगा. तो यही एक डिफरेंस हो गया. तो यही क्या है, एग्जाम्पल्स है. तो साउंड के एग्जाम्पल्स क्या हो गए, बर्ड चिर्पिंग, देन सॉफ्ट म्यूजिक, सॉफ्ट लाफ्टर, एक्सेट्रा. फॉर साउंड, यस, ये सारी जो आवाजें हैं, ये सब मधुर आवाजें हैं. एंड अब देखो, नॉइस की क्या एग्जाम्पल है, टायर्स स्क्रैचिंग, म्यूजिक फ्रॉम लाउड स्पीकर्स, क्रैकर्स, एक्सेट्रा. क्रैकर्स का मतलब पटाखे, ठीक है, जो पटाखों की नॉइस रहती है, आवाज रहती है, वो देखो, पटाखे जो हैं वो एयर पोल्यूशन तो करते ही हैं, हाँ, हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं, साथ ही साथ ये नॉइस पोल्यूशन भी करते हैं. ओके, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड कॉल. यस, तो हमने बात की थी कि साउंड जो है वो किस में मेजर किया जाता है. तो वो किस में मेजर किया जाता है, डेसिबल में. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो डेसिबल क्या है, यूनिट. जैसे हम अगर डिस्टेंस की बात करें तो हम किलोमीटर में उसको मेजर करेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि लीटर में मेजर करने लगेंगे. डिस्टेंस को किस में करते हैं, किलोमीटर्स में. उसी तरह से नॉइस जो है उसको किस में मेजर करते हैं, डेसिबल पे. Then fourth one is, up to what level is sound tolerable to human ear. किस लेवल तक जो साउंड है वो हमारा जो कान है उसको टॉलरेट कर सकता है, उसको सहन कर सकता है, ठीक है. टॉलरेट का मतलब, सो कहाँ तक, अप टू 75 डेसिबल्स, ठीक है. 75 डेसिबल्स तक हमें ये जो साउंड है, ये हमारा ईयर जो है उसको टॉलरेट कर सकता है. उससे अबव होगा तो भाई वो एक बहुत ही गंदा सा आवाज लगेगी, गंदी आवाज लगेगी, कि उसको हम नॉइस बोलेंगे, शोर बोलेंगे. ओके, देन व्हाट आर द साउंड्स दैट यू फाइंड इनटॉलरेबल एंड व्हाई.
नाउ ये आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा साउंड है जो आपको लगता है कि इनटॉलरेबल है और क्यों? फ्रैंकली स्पीकिंग फॉर मी, अगर मैं ट्रैफिक सिग्नल में हूँ और पीछे से कोई बार बार हॉर्न बजा रहा है ना, सिग्नल है फिर भी बजाए जा रहे हैं, ऐसा होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा शोर लगता है मुझे। सो यस, हर का एक अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यस, कमेंट डाउन बिलो द आंसर, बट यहाँ पे भी देख लेते हैं। That sounds of crawling chalk against the blackboard, car horns, because they are annoying. They causes headache, they hurt my ears, and they are loud. Yes भाई, ये सर दर्द है ना, ये आवाजें जो है ये क्या है? सर दर्द है। हर के लिए कुछ अलग हो सकता है कि शायद आपके पड़ोस वाले जो है बहुत ही लाउड म्यूजिक बजाते हैं, तो शायद वो आपको बहुत परेशान करता है, वो आपके लिए सरदर्दी है। तो जो भी है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल सी टू इट, ओके। नाउ दिस इज द ट्रू और फॉल्स, ओके, कि इसमें से हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें से क्या सही था और क्या सेंटेंस इसमें गलत है। सो फर्स्ट इज एवरी साउंड इज नॉइज टू ह्यूमन हियर। क्या हर एक आवाज शोर है हमारे कानों के लिए? सो डेफिनेटली नॉट, फॉल्स है भाई ये। क्यों? क्योंकि हर एक आवाज हमारे लिए शोर नहीं होती है ना। आवाजें जो हैं वो तो भाई अच्छी होती, जैसे बर्ड्स की हो गई, या फिर अगर आप सॉफ्टली बोल रहे हो तो वो आवाजें जो है आपको शोर नहीं लगेंगी। जब लाउड होगा कुछ तभी वो नॉइस कहलाएगी, ओके। बी है, द साउंड मेड बाय अ फायर इंजन इज नॉइस। यस डेफिनेटली, जो फायर इंजन है वो कितना नॉइस प्रोड्यूस करता है ना, तो ये जो है इसको हम ये शोर ही कहेंगे। सो नॉइस कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ। यस, इंजूरियस का मतलब कि खतरनाक है हमारी सेहत के लिए, तो डेफिनेटली है भाई। हमने देखा किस तरह से बीपी, हेडेक, ऑल दीज इश्यूज होते हैं। देन नॉइस डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। जो शोर है वो हमारे इस एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है, तो भाई ये तो गलत है। इट डज पोल्यूट, इसीलिए एक पॉल्यूशन का नाम भी है नॉइस पॉल्यूशन। देन नॉइस बिलो 145 डेसिबल्स इज सेफ फॉर ह्यूमन बीइंग। नो बाबा, डेफिनेटली नॉट। अभी हम लोग देख के आए ना कि टॉलरेबल कितना हुआ, सिर्फ 75 तक ही, उसके अलावा ये तो बहुत ही लाउड आवाज है ना, कानों को चुभेगी आवाजें। चलो, सो नेक्स्ट है, राइट 3 बैड इफेक्ट्स ऑफ नॉइस। अब देखो, नॉइस के 3 बैड इफेक्ट्स आपको लिखने हैं। सो पहला हो गया भाई, इट कॉजेस हेडेक। हाँ, हेडेक का मतलब सर दर्द, तो डेफिनेटली सर दर्द हो सकता है। एंड कॉजेस डेफनेस, डेफनेस का मतलब बहरापन है ना, तो ये भी भाई है, क्योंकि हमारा जो ईयर ड्रम है, ठीक है, ये जो पोर्शन है जब आप यहाँ मिडिल ईयर में आता है, वो बाउंड्री है एक्सटर्नल और मिडिल ईयर की, ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेट करता है जब कानों में आवाज जाती है, ओके। तो ये जो है ये रप्चर हो सकता है, ओके, और आपके कानों को बहुत हार्म पहुंच सकता है, सुनाई आपको नहीं देता, ऐसी चीजें भी होती हैं, ओके। देन कॉजेस डेंजर टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, राइट। अभी हम लोग ने पढ़ा था ना कि ब्लड वेसल्स और जो हमारी नर्व है वो कैसी हो जाती हैं, एक्सपैंड कर जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस लाउड म्यूजिक्स, ओके। नेक्स्ट है, वॉज नसीर अवेयर ऑफ द डैमेज द नॉइस कॉज्ड। हाउ डू यू नो? क्या नसीर जो था हमारा जो कैरेक्टर, हमने चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में, कि क्या वो अवेयर था इस डैमेज से? क्योंकि ये इतने सारे जो 3 डैमेज अभी हमने देखे थे, क्या नसीर इससे अवेयर था? एंड आपको कैसे पता? सो नसीर जो था वो अवेयर नहीं था, वॉज नॉट अवेयर ऑफ द डैमेज caused by the noise. We know this because he'll always boasted that he could sleep even when there was noise of traffic or television around him. Yes, क्योंकि हमने चैप्टर में देखा था ना कि नसीर ने कहा कि नहीं, हमें इस शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आराम से सो सकते हैं शोर में भी, राइट। तो इससे हमें समझ में आता है कि नसीर जो था अवेयर नहीं था नॉइस के हार्मफुल इफेक्ट से। How did the noise affect the नसीर? नसीर को जो ये नॉइस है किस तरह से अफेक्ट करी? So नसीर had frequent
हेडेक, यस, उसके सर में दर्द होने लगा, राइट। फ्रीक्वेंटली का मतलब लगातार। वाई डिड नसीर ऑफन हैव हेडेक, नसीर को सर दर्द क्यों था? सो नसीर हैड हेडेक्स बिकॉज ही यूज्ड टू बी एक्सपोज्ड टू नॉइज इवन व्हेन ही वाज स्लीपिंग, यस, क्योंकि वो जब सोता भी था तब भी उसको शोर उसके कानों पे पड़ता था जो कि उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल था, इसीलिए उसको सर दर्द रहता था। देन व्हाट डू यू थिंक नसीर शुड डू टू रिड्यूस हिज हेडेक? अब देखो नसीर को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहे जहाँ पे शांति रहे ना। अगर उसके अपार्टमेंट में इतना ज़्यादा शोर है तो उसको कोशिश करना चाहिए भाई कि अगर अपने नेबर से बात करे कि आप थोड़ा लाउड म्यूजिक इतना ना बजाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसको हेल्प कर सकती हैं, वो आराम से सो सकता है। सो इट्स कंप्लीटली इंडिविजुअल रिस्पॉन्स सच एज ही कुड यूज ईयर प्लग्स, यस, कानों में वो प्लग्स डाल सकता है जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी कम आए कानों में। रिक्वेस्ट हिज नेबर्स टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ टेलीविजन, यस, ऐसा कर सकता है। या फिर वो मूव कर सकता है टू दी क्वाइटर लोकेलिटी जहाँ पे थोड़ा सा शांति हो। ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन एक्सपैंड व्हेन वी आर एक्सपोज टू नॉइज, ये 6 वाले का आंसर है कि वाई डू ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन एक्सपैंड? तो एक्सपैंड इसलिए करती है क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज नॉइज, है ना, इन आवाजों की वजह से, इन शोर की वजह से। ओके, सो आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं कि हाउ इज द इनर ईयर डैमेज? अब देखो जो इनर ईयर है ना, वो किस तरह से डैमेज होता है। सो व्हेन वी एक्सपोज टू वेरी लाउड नॉइज, यस, एज आई सेड कि हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग ईयर ड्रम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये क्या करता है, बेसिकली जो साउंड वेव है हमारी, ये जब हमारे ईयर के अंदर एंटर करती है, ठीक है, तो वो उसमें जा करके ऐसे वाइब्रेट होती है, ठीक है। तो जब इतना ज़्यादा नॉइज होगा तो हमारे जो ब्रेन के पास वो जो आवाज़ जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा पिच की रहेगी, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स, हमारी नर्व के लिए डैमेज हो सकता है। ओके, व्हाट विल हैपन इफ आवर सेल्फ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज? यस, अगर हम सोचे कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं नॉइज के, तो हम क्या करेंगे? सो वी विल स्टॉप क्रिएटिंग अननेसेसरी नॉइज, यस, बिना शोर, ये जो बेवजह का शोर है इसको हम बंद कर देंगे करना। ओके, थर्ड है व्हाई डज द ऑथर एडवाइज पीपल नॉट टू स्लैम और थ्रो बुक्स ऑन द डेस्क बट पुट देम डाउन जेंटली? यस, ऑथर ने ये रिक्वेस्ट किया था या एडवाइस दिया था, लोगों को सलाह दी थी कि जैसे बुक से आप डेस्क पे साइलेंटली अच्छे से रखो, उसको ऐसे नहीं कि फेंक दो क्योंकि वो बहुत शोर मचाएगा ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में ग्रैब कर सकते हैं, धीरे धीरे चलना, ऑल दीज थिंग्स ना, ताकि शोर ना हो। अननेसेसरी नॉइज इज जनरेटेड, यस, ऐसे बिना बात के ऐसे शोर होता है। देन फोर्थ है लिस्ट आउट द डिफरेंट गैजेट्स you use at home. Which of these makes the most noise? How does it noise affect the member of your household? अब देखो ये आपके ऊपर है। गैजेट का मतलब ये सब कौन से आप सामान यूज करते हो जो कि बहुत शोर मचाता है, ठीक है, और आपके घर के जो मेंबर्स हैं उनको किस तरह से इफेक्ट करता है। जैसे मेरे यहाँ मिक्सर ग्राइंडर, वो बहुत शोर मचाता है। ओके, सो यस, ऐसे हर के घर में कुछ ना कुछ होगा। सो मेक श्योर टू लिस्ट इट डाउन। ओके, सोचो आप खुद ही। सो यस, इट्स एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, बट यस, एक कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया, देन हेयर ड्रायर हो गया जिससे बाल सुखाते हो, देन म्यूजिक सिस्टम हो गया, टेलीविजन हो गया, एक्सेट्रा। द नॉइज इरिटेट्स द मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, कांट स्टडी, दे आस्क अस टू स्विच ऑफ, शट डोर्स टू कीप आउट द नॉइज। यस, ये डिस्टर्ब करता है, बेसिकली आप जो भी काम करते हो ये सारी आवाजें उसके लिए हार्मफुल हैं और डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। सो ये सबके लिए शायद किसी के लिए कुछ और हो सकता है, तो जस्ट मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, आई विल सी टू इट। ओके, ऑलराइट चिल्ड्रन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope this much is clear to you, and in case of any query, any question, you can call on
this number, or you can visit the website as well. Okay, till then, just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.